हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स को डिस्कस करेंगे। जो लास्ट वीडियो मैंने कैंडल्स पे बनाया था उसमें मैंने 4 इंपॉर्टेंट कैंडल्स आपको बताया था और ट्रेड में किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से कैंडल का यूज़ करके कैंडल को पहचान के हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताया था। तो इस पार्ट में जो बाकी बचे हुए कैंडल्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए, सबसे पहले हम रिकैप कर लेते हैं। पहला जो कैंडल मैंने बताया था होता है हैमर। हैमर कुछ इस तरीके से दिखता है और इसका जो एग्जाम्पल मैंने दिया था वो इस तरीके से एग्जाम्पल दिया था। हैमर एज एक मोमेंटम चेंज को दर्शाता है, इंडिकेट करता है जब मार्केट बियरिश होती है। नाउ जो नेक्स्ट कैंडल था वो था हैंगिंग मैन डोजी। हैंगिंग मैन डोजी कुछ इस तरीके से दिखती है और जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो यहाँ पे ये अपीयर होता है हैंगिंग मैन डोजी और वहाँ से एक पोटेंशियल बियरिश डायरेक्शन वहाँ से आता है मार्केट में, उसकी संभावना पूरी होती है। ये मैंने एग्जांपल दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये कैंडल बना है। ओके, नाउ द थर्ड कैंडल था वो था मारुबुजु कैंडल। कुछ इस तरीके से दिखता है और चार्ट में ये आपको बॉटम पे दिख सकता है या टॉप पे दिख सकता है। ये भी रिवर्सल साइन दिखाता है। जब भी ये बॉटम पे दिखता है तो वहाँ पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है और ये बुलिश इनगल्फिंग बनाता है जब ये बॉटम पे रहता है, और अगर ये जब टॉप पे रहता है तो वहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। ठीक है, अगर ये बीच में कहीं अपीयर हो जाता है तो फिर ये मोमेंटम को शो करता है और इसलिए हम इसको मोमेंटम कैंडल भी बोलते हैं या फुल वॉल्यूम कैंडल भी बोलते हैं। ओके, नाउ जो लास्ट कैंडल था वो था शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार कैंडल आपको कुछ इस तरीके से दिखता है और शूटिंग स्टार कैंडल मार्केट जब बुलिश रहती है उस समय ये टॉप पे बनता है। यहाँ पे देखिए टॉप पे बना है और वहाँ से मार्केट बियरिश हो जाती है, एक रिवर्सल आ जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिखाए थे शूटिंग स्टार कैंडल के, ये देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे भी देख सकते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। अभी स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पांचवा कैंडल है उसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। ओके, तो देखिए इन्वर्टेड हैमर जब भी मार्केट बियरिश होती है, यहां पे आप देख सकते हैं मार्केट बियरिश डायरेक्शन में है और उसके बाद से एक इन्वर्टेड हैमर अपीयर होता है और उसके बाद से ट्रेंड में रिवर्सल आ जाता है। ओके, यहां पे भी आप देख सकते हैं। नाउ इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इन्वर्टेड हैमर है वो चार्ट के बॉटम पे बनती है। चार्ट जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनती है और वहाँ से नाउ एक रिवर्सल आता है। ठीक है, लेकिन शूटिंग स्टार ये चार्ट के टॉप पे बनती है। यही डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा कैंडल हो गया। यहां पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं किस तरीके से यहां पे निफ्टी 50 का ये चार्ट है 16 अगस्त 2023 का। यहां पे एक इन्वर्टेड हैमर बना है और उसके बाद से मार्केट में किस तरीके से एक
रिवर्सल आया है, यहाँ से डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ से अप ट्रेंड में मार्केट गया है। नाउ यहाँ पे अगर हमें एंट्री लेना है तो हम एंट्री कहाँ पे लेंगे, तो ये जो आपको इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद से मारुबुजु कैंडल बना, मारुबुजु कैंडल जैसे ही क्लोज होता है यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बनता है, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल के नीचे होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा आपको यहाँ पे मूव मिलता है। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप पोजीशन साइजिंग नहीं करेंगे सही से, कैपिटल मैनेजमेंट सही से नहीं करेंगे, तो आप नॉलेज होते हुए भी ट्रेड में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट में आप जल्दी एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन जब आप लॉस की तरफ जाएंगे वहां पे आप जल्दी से एग्जिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको हेवी लॉस होते हुए दिखेगा। तो ये हमारा साइकोलॉजी का मैटर है, उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से साइकोलॉजी इम्पैक्ट करती है हमारे ट्रेड को। नाउ नेक्स्ट जो कैंडल है वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी ये बना है। ड्रैगन फ्लाई डोजी में बॉडी जो होती है बहुत ही छोटी होती है, और जो वीक्स होता है, टेल्स होता है, ये लंबा सा होता है डाउन साइड में, और जो अप साइड का जो वीक्स होता है वो भी बहुत छोटा सा होता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपीयर होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये इसका बॉडी हो गया और ये इसका टेल हो गया, वीक्स बोलिए, शेडो बोलिए। और ये जो अपर शेडो है ये या तो छोटा होगा या तो नहीं, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी चार्ट के बॉटम पे जब बनती है तो वहां से एक रिवर्सल आने की संभावना होती है। अभी मैं ड्रैगन फ्लाई डोजी का एग्जांपल आपको दिखाता हूं। यहां पे देखिए मार्केट यहां पे लगातार बियरिश थी, बियरिश होने के बाद से क्या हुआ, यहां पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बना और उसके बाद से यहां से मार्केट में मोमेंटम आ गया अप साइड के लिए। यहां पे आपको ट्रेड में एंट्री लेना है। ये मारुबुजु कैंडल के ऊपर आप एंट्री लेंगे और आपका स्टॉप लॉस इस पॉइंट के नीचे होगा। जो आपका मारुबुजु कैंडल है इसके लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कैंडल है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी कुछ इस तरीके से दिखता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी के जस्ट अपोजिट आप देख लीजिए, इसका जो अपर शेडो है ये बड़ा होता है, बॉडी बहुत ही छोटी होती है या तो ना के बराबर होती है। जो ये लोअर शेडो है तो ये नहीं भी हो सकता है या बहुत छोटा सा हो सकता है। ग्रेवस्टोन डोजी जब मार्केट अप ट्रेंड में रहती है तो यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है और उसके बाद से एक यहाँ पे देखिए मारुबुजु कैंडल बनता है और उसके बाद एक रिवर्सल आ जाता है, ठीक है। ये फिर डाउन ट्रेंड में चला जाता है। तो ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी का एग्जांपल। यहाँ पे देखिए मार्केट लगातार यहाँ पे अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रही है। उसके बाद से यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है और उसके बाद मार्केट डाउन साइड में चली जाती है, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी कुछ शूटिंग स्टार की तरह दिखता है, ठीक है। बस इसमें यह है कि जो बॉडी है बहुत ही छोटी होती है या ना के बराबर होती है, जबकि जो शूटिंग स्टार है उसमें बॉडी होती है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट जो कैंडल है वो है हमारा सिंपल डोजी। नाउ डोजी कैसा दिखता है दोस्तों आपको मैं बताता हूं। देखिए डोजी में ये आपको अपर शेडो हो गया, लोअर शेडो हो गया। बॉडी जो होती है स्मॉल होती है, स्मॉल बॉडी और
नो बॉडी। ठीक है, चाहे किसी टाइप का डोजी हो, सिंपल डोजी हो या लॉन्ग लेग डोजी हो, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो, ग्रेवस्टोन डोजी हो, उसमें जो बॉडी है वो या तो बहुत ही स्मॉल होगी या तो नहीं होगी। तो ये डोजी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। नाउ जो सिंपल डोजी है, तो सिंपल डोजी कुछ इस तरीके से दिखता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंपल डोजी है। और सिंपल डोजी का मतलब क्या है, इनडिसीजन। ठीक है, इनडिसीजन की स्थिति होती है। ठीक है, नाउ जो डोजी होती है, अगर उसके साथ में कुछ और भी कैंडल्स आते हैं तो वो एक कैंडलिस्टिक पैटर्न बनता है, तो वहां पे फिर एक ट्रेंड रिवर्सल आने की संभावना होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लगातार यहाँ पे डोजी बनी है, उसके बाद से एक यहाँ पे मारुबुजू कैंडल बना है, उसके बाद मार्केट अपसाइड में चली गई। ठीक है, तो डोजी अकेले अगर कहीं ऐसे अपीयर होता है तो वहां पे इनडिसीजन की स्थिति है। डोजी चार्ट के बॉटम में भी अपीयर हो सकता है और आपको टॉप में भी हो सकता है, बीच में भी कहीं भी अपीयर हो सकता है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि चार्ट के टॉप पे यहां पे अपीयर हुआ है डोजी, और उसके बाद से मार्केट में एक फॉल आया है। ठीक है, तो ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। नाउ जो अगला कैंडल है वो है स्पिनिंग टॉप या बॉटम। देखिए स्पिनिंग टॉप कुछ इस तरीके का दिखता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। देन लॉन्ग लेग डोजी। अभी यहां पे देख लीजिए डोजी में और ये लॉन्ग लेग डोजी में क्या डिफरेंस है। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो लॉन्ग लेग डोजी है इसकी जो वीक्स होती है या आप टेल बोलिए तो वो आपको हाई होती है। जो लॉन्ग लेग डोजी है यहाँ पे देखिए इसकी जो टेल है वो लंबी है, इसकी डोजी की छोटी। ये डिफरेंस है डोजी और लॉन्ग लेग डोजी में। अभी यहाँ पे देखिए चार्ट है, मारुति सुजुकी का ये चार्ट है। ठीक है, 1 वीकली चार्ट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हर तरह के कैंडल यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा। देखिए कैंडल्स के नाम जानने से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि कैंडल को हम पहचान सकें और पहचान के हम मार्केट के डायरेक्शन को पता कर पाएँ कि मार्केट में यहाँ से कौन सा डायरेक्शन आने वाला है, साइडवेज रहने वाला है, डाउन ट्रेंड रहने वाला है या अप ट्रेंड में जाने वाला है, तभी तो हम ट्रेड में एंट्री ले पाएंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे आपको मैं कंफ्यूजन जो है आपका वो दूर करने की कोशिश करूँगा। देखिए ये जो कैंडल है यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये जो कैंडल है ये स्पिनिंग टॉप है, ये यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी है और यहाँ पे आपको ये सिंपल डोजी है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी आपको एक लॉन्ग लेग डोजी है। ओके, तो अभी इसमें समझिए जो स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग टॉप में ये स्पिनिंग टॉप हो गया और ये आपका डोजी हो गया। स्पिनिंग टॉप में और डोजी में ये सिर्फ इतना डिफरेंस है कि स्पिनिंग टॉप में बॉडी होगी। ठीक है, और जो डोजी है उसमें बॉडी या तो बिल्कुल भी नहीं होगी, नहीं तो बहुत ही स्मॉल बॉडी होगी। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी दोनों ही इनडिसीजन की स्थिति दोनों ही पैदा करती है, स्पिनिंग टॉप भी और डोजी भी। ठीक है, सिंपल डोजी हो या लॉन्ग लेग डोजी हो, दोनों ही इनडिसीजन की स्थिति पैदा करती है जब तक कि वो दूसरे कैंडल्स के साथ मिलके एक पैटर्न ना बना दे। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा, तो वहां पे और भी इस चीज को हम लोग क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, लॉन्ग लेग डोजी बनी है। अब यहाँ पे हम यही समझेंगे कि इनडिसीजन की स्थिति यहाँ पे है, लेकिन कंडीशन क्या है, एक तो मार्केट लगातार यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, गिर रही है। ठीक है, उसके बाद से ये एक रेड कैंडल यहाँ पे बना है, उसके बाद एक बहुत बड़ा एक मारुबुजू कैंडल बना है।
तो यहां से एक दिख रहा है कि एक बॉटम यहां पे फॉर्म होने की संभावना यहां पे लग रही है, क्योंकि एक लॉन्ग लेग डोजी बनी, उसके बाद से एक फुल वॉल्यूम का ग्रीन कैंडल बना है। तो यहां से मार्केट में एक रिवर्सल होने के चांसेस यहां पे बन रहे हैं। और उसके बाद से देखिए मार्केट ने यहां पे डबल बॉटम बनाया है। यहां पे ध्यान से देखिए, ये डबल बॉटम यहां पे बना है, डब्ल्यू पैटर्न यहां पे बना है, और उसके बाद से मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, तो इस चीज को हमें समझना होगा कि जो कैंडल है, डोजी अगर कहीं भी बनती है तो वो दूसरे कैंडल्स के साथ में क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बना रही है उसको हम समझेंगे, तभी जाके हम उस कैंडल के बेस पे ट्रेड ले सकते हैं। ओके, यहां देखिए मिडिल में एक ये डोजी बनी है, स्पिनिंग टॉप बनी है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये कुछ भी सिग्निफाई नहीं कर रहा है, सिर्फ इनडिसीजन को सिग्निफाई कर रहा है कि जो सेलर्स हैं मार्केट को वो डाउन साइड में पुश कर रहे हैं, और जो बायर्स हैं वो मार्केट को अप साइड में पुश कर रहे हैं। बस इतना चीज यहां पे इंडिकेट हो रहा है। ओके, तो यहां मार्केट देखिए उसके बाद से लगातार ऊपर गई है। उसी तरीके से देखिए बीच में और भी जगह बना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए सिंपल यहाँ पे डोजी बनी हुई है, लेकिन क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गया है। तो कुछ इंडिकेशन यहाँ पे मिल नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब डोजी बना है, लॉन्ग लेग डोजी बना है, उसके बाद क्या हुआ है, तो एक यहाँ पता चल रहा है मार्केट लगातार ऊपर गई, उसके बाद जब ये लॉन्ग लेग डोजी बन रही है या सिंपल डोजी बन रही है या स्पिनिंग टॉप बन रही है, जो भी आप यहाँ पे नाम दीजिए, तो यहां क्या होता है, यहां आपको संभावना ये बनती है कि हाँ मार्केट में अब वीकनेस बहुत अप ट्रेंड हो गया, अभी वीकनेस आने की संभावना है। और जब इस तरीके का एक बड़ा सा फुल वॉल्यूम का रेड कैंडल जब बन जाता है, तो फिर वहां पे आपका कंफर्मेशन बढ़ जाता है कि अभी मार्केट यहां से ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जब भी डोजी कहीं भी बनती है, या मिडिल में बने, टॉप में बने या बॉटम में बने, हमें यह देखना होगा कि दूसरे कैंडल्स के साथ में वो क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये आपको मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखे, बुक्स भी पढ़े, और उसके बाद से गूगल पे बहुत सारे साइट्स भी मैंने देखे, उसके बाद मैं क्लियर हो पाया। और यही चीज़ वहाँ पे अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें बताई गई है, कंक्लूजन यही वहाँ पे ड्रॉ हो रहा है कि जो स्पिनिंग टॉप और डोजी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि स्पिनिंग टॉप में बॉडी होती है। ठीक है, बाकी स्पिनिंग टॉप भी इनडिसीजन की स्थिति बताता है, और जो सिंपल डोजी है या लॉन्ग लेग डोजी है वो भी इनडिसीजन की स्थिति बनाती है। लेकिन जब ये बॉटम पे बनते हैं या टॉप पे बनते हैं, वहां पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं, तो वो पैटर्न में फिर इनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, इनका जो रोल है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वहां पे वो रिवर्सल को सिग्निफाई करते हैं। एक यहाँ पे और एग्जांपल यहाँ देख लीजिए किस तरीके से यहाँ सिंपल डोजी बना है, यहाँ पे ये सिंपल डोजी बना है, यहाँ पे सिंपल डोजी बना है, यहाँ देखिए स्पिनिंग टॉप बना है, यहाँ पे देखिए लॉन्ग लेग डोजी बना है। ठीक है, यहाँ भी लॉन्ग लेग डोजी बना है। तो यहाँ देखिए जब ये दूसरे कैंडल्स के साथ में, यहाँ देखिए ये बॉटम बना रहा है, लॉन्ग लेग डोजी यहाँ बना, उसके बाद से आप देखिए ग्रीन कैंडल यहाँ बना है, फिर यहाँ पे भी देखिए ये डोजी बना है। ठीक है, उसके बाद से ये ग्रीन कैंडल बना है, फिर मार्केट ऊपर गई। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि केवल डोजी के बेस पे हम ट्रेड नहीं ले सकते जब तक कि वो दूसरे कैंडल्स के साथ कोई पैटर्न ना बनाए। नाउ यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, आप देख लीजिए। ये आपका सिंपल डोजी है, ये लॉन्ग लेग डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको मैंने दिखा दिया था, और ये ग्रेव स्टोन डोजी है। 4 पीस ये बहुत ही कम अपीयर होता है, कुछ इस तरीके का दिखता है, बहुत ही कम अपीयर होता है चार्ट पे।
नाउ यहाँ पे हम देख लेते हैं पिन बार के बारे में। तो देखिए पिन बार भी दो तरह का है, बियरिश पिन बार, बुलिश पिन बार। तो जो बुलिश पिन बार है इट इज सिमिलर टू हैमर एंड बियरिश पिन बार इज सिमिलर टू शूटिंग स्टार कैंडल। ओके, तो आपको एग्जांपल के रूप में मैं दिखाता हूं। 3 कैंडल एक तरह का है यहाँ पे। अभी ये जो 3 कैंडल हैं ये तीनों बहुत ही इनमें सिमिलैरिटी है। यहाँ पे देखिए ये जो बॉडी है पतली सी बॉडी है, तो ये आपको बियरिश पिन बार है। अभी इसकी बॉडी और भी यहाँ पे पतली हो सकती है, तो ये आपको ग्रेवस्टोन डोजी भी है। और अगर ये यहाँ पे बॉडी थोड़ी बढ़ जाती है, जैसे कि इतनी बड़ी अगर हो जाती है, तो ये आपको शूटिंग स्टार कैंडल हो जाएगा, या और भी बड़ी बॉडी हो सकती है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए तीनों का जो फंक्शन है वो सिमिलर है कि यहाँ पे जब भी मार्केट बुलिश में है और ट्रेंड रिवर्सल जब होता है तो वहाँ पे ये कैंडल अपीयर होते हैं, शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी और बियरिश पिन बार। ठीक है, ये कुछ सिमिलर टाइप के दिखते हैं। अभी यहाँ पे दोस्तों मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरीके से ये जो कैंडल है, इस कैंडल को सेम टाइप के 3 कैंडल हैं। एक बुलिश पिन बार, बुलिश पिन बार कुछ ऐसा ही दिखता है, इसको आप बुलिश पिन बार बोल सकते हैं। फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी। अभी ड्रैगन फ्लाई डोजी ये हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये दोनों सिमिलर टाइप के हैं, सिमिलर टाइप के दिखते हैं। और आपको हैमर, हैमर इन दोनों से थोड़ा अलग हो जाता है। हैमर में आपको क्या होगा, अभी ये बॉडी अगर पूरी हो जाएगी, अपर जो शेडो है वो बहुत ही छोटी रहेगी या तो नहीं रहेगी। तो अगर इस तरीके का कैंडल बनता है तो उसको हम हैमर बोलेंगे। और बनेगा कहाँ, ये आपको चार्ट के बॉटम पे बने। ठीक है, तो बुलिश पिन बार, ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड हैमर, तीनों का काम एक ही है। तीनों जब चार्ट के बॉटम पे अपीयर होते हैं तो फिर वो क्या इंडिकेट करते हैं, एक ट्रेंड रिवर्स वो इंडिकेट करते हैं, बुलिशनेस इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे कैंडल्स क्लियर हो गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था कैंडल्स के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। आपके कोई भी कमेंट है तो आप जाके कमेंट बॉक्स में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।